तो भगवान शंकर जब ध्यान से उठे हैं 87,000 वर्ष के लंबे तप के बाद, जिनके ध्यान में बैठे थे, राम जी के ध्यान में ही तो बैठते हैं ना, और जब जागे तब भी उन्हीं का नाम। सती समझ गई कि महादेव जाग गए हैं, और जब सती ने देखा कि भोलेनाथ जाग गए हैं, उसी समय उसी दिन आकाश मार्ग से खूब सारे विमान सती ने जाते हुए देखे, और विमान जो है वो बहुत सजे हुए, देवी देवता बड़े सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहन के मंगलाचरण मंत्रोच्चारण गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। माता सती भगवान शंकर से पूछ रही हैं कि महादेव ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि देवी आपके पिता प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और ये सभी देवी देवता वहीं जा रहे हैं। तो सती कहती हैं कि स्वामी जब पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो फिर हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर बोले बिल्कुल जाना चाहिए, पिताजी के घर, गुरुदेव के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। माता पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करते, मित्र के घर जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करते, गुरुजी के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करते। ये स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति अपने हक से पहुंच सकता है बिना बुलाए। तो भगवान शंकर ने भी कहा कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन देवी वहां नहीं। सती ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, अब आप कह रहे हैं वहां नहीं। भगवान शंकर ने कहा जाना चाहिए, लेकिन जाना कहाँ चाहिए बिना बुलाए? बिना बुलाए वहां जाएं जहां प्रेम हो, और जहां प्रेम ना हो ऐसे स्थान पर जाने से हमारा भी बुरा होता है, और जिसके यहाँ हम जाते हैं उसका भी बुरा होता है। सती बोली प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो जानते हैं पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी कोई समय था जब करते थे, अब नहीं करते। एक समय आपके पिताजी की और हमारे दोनों के बीच में थोड़ा सा बातचीत हुई, बात विवाद हुआ, तो आपका वहां जाना उचित नहीं है। पर सती भी सती कह रही झगड़ा आपका हुआ था, मेरा थोड़ी, मैं जाऊंगी। भगवान शंकर ने कई बार समझाने का प्रयत्न किया, पर सती कह रही मैं तो जाऊंगी, मुझे जाना है। अब सती कहें चलो यही बता दो प्रभु, तब नहीं बताया, अब बता दो झगड़ा किस कारण से हुआ था। भगवान शंकर ने बताया कि एक समय जब आपके पिताजी प्रजापतियों के राजा बने और बृहस्पति 100 नामक यज्ञ आपके पिताजी ने किया, सभी उस यज्ञ में पहुंचे, मैं भी गया। जब आपके पिताजी सभा में आए तो उनके आने पे सब खड़े हो गए, पर मैं खड़ा नहीं हुआ। दो, मैं और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए, दक्ष के पिता हैं और पुत्र के आने पर पिता खड़ा हो ये शोभा नहीं देता, इसलिए ब्रह्मा जी बैठे हैं। अब भोलेनाथ क्यों खड़े नहीं हुए? क्योंकि वो दक्ष के दामाद हैं, ऐसा कोई भाव उनके मन में नहीं था। भोलेनाथ जहां भी बैठते हैं और उनको लगता है कि समय व्यर्थ जा रहा है तो वे ध्यान करने लगते हैं, तो वे ध्यान में थे। इतने में प्रजापति दक्ष पहुंचा और दक्ष के पहुंचने पे सब खड़े हो गए, पर शिव खड़े नहीं हुए। और दक्ष भी दक्ष, उसको 100 लोगों का खड़ा होना दिखाई नहीं दिया, लेकिन भगवान शंकर बैठे हैं, उसने ये पहले देखा। दुनिया में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, दक्ष के स्वभाव के लोग, जिनको 100 छाइयां दिखाई नहीं देती, लेकिन एक बुराई है तो वो उसी के पीछे पड़े रहेंगे और उसी को खींचते रहेंगे। ये नकारात्मकता, 100 छाइयां हैं उनको नहीं देखते हम कि ये अच्छाइयां हैं ना, वो जाने दो 100 छाइयां हैं, बड़ी बात है, लेकिन एक बुराई है तो उसको हमने पकड़ लिया। दक्ष स्वभाव के लोग, उसने भी 100 लोग खड़े हैं, अरे 1000 खड़े हैं, देवता खड़े हैं, देवियां खड़ी हैं,
यक्ष खड़े हैं, गंधर्व खड़े हैं, किन्नर खड़े हैं, मनुष्य खड़े हैं, ऋषि मुनि खड़े हैं, लेकिन शिव बैठे हैं। उसने वो देखा और दक्ष को क्रोध आया। दक्ष ने भगवान शंकर के लिए अपशब्द कहने शुरू कर दिए। दक्ष कहता है, अरे ये शिव नहीं है, अशिव है, ये मंगलकारी नहीं है, अमंगलकारी है। इसको तो कोई जानता भी नहीं था। जब से मेरी बेटी का विवाह इससे हो गया, उसको सब जानने लगे हैं। इसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, इसलिए या तो दिगंबर घूमता है या मृग छाल लपेटता है। इसके पास गहने जेवर नहीं है, इसलिए सर्प बिच्छू जहरीले जीव जंतुओं को लपेटे रहता है। इसे कोई फूलों की माला नहीं पहनाता, इसलिए ये मुंडों की माला पहनता है। इसके तो कोई मित्र भी नहीं है, इसलिए भूतों को अपना मित्र मानता है। कहीं पहाड़ों पे रहेगा, कहीं श्मशान में घूमता फिरता है। ये देवादिदेव नहीं, ये भूतों का सरकार है। अब शब्द बोले। भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। क्रोध क्यों नहीं आया? उनके मस्तिष्क से सदैव अखंड ज्ञान की अनंत गंगा अविरल रूप से प्रवाहित होती। मुस्कुराते हुए महादेव उठे और भोलेनाथ ने उस स्थान का त्याग कर दिया। गुस्सा करते हुए दक्ष ने भी उस स्थान को छोड़ दिया। लेकिन उस सभा में भगवान शंकर के जो रुद्रगण थे, जिन्होंने ये सब देखा सुना, रुद्रगणों ने उस सभा में बैठे हुए उन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया जो ब्राह्मण दक्ष के कहने में हाँ में हाँ मिला रहे थे। भगवान के रुद्रगणों के द्वारा ब्राह्मणों को ये श्राप मिला है कि सर्वभक्षा दुजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्तु। श्राप दिया कि सर्वभक्षा दुजावृत्ति, तुम्हें भक्षा भक्ष का ज्ञान नहीं रहेगा। क्या खाना है क्या नहीं खाना है तुम सब खाओगे। सदैव भिक्षा मांगते फिरोगे, अपनी इंद्रियों के गुलाम बन करके रहोगे। ये श्राप ब्राह्मणों को दिया गया भगवान के रुद्रगणों के द्वारा। और रुद्रगणों ने भी उस सभा का त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने पूरा वृत्तांत ज्यों का त्यों सती मैया को सुनाया कि ऐसी घटना वहां घटी थी देवी, इसलिए अब आपका वहां जाना उचित नहीं है।